लाहौर में दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर 1,70,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। पानी की सतह बुलंद हो गई है। गुज़िश्ता रोज रैला यहाँ से शाहदरा से 72,000 क्यूसिक का चल रहा था। रात तक वो 90,000 हुआ और फिर सुबह तक जो है 1,25,000 और इसमें अब मजीद इजाफा हुआ है। और इस वक्त जो है ताज़ा इतलात में बताया गया है कि शाहदरा में दरियाए रावी में पानी की सतह 1,70,000 क्यूसिक हो चुकी है और रैला बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और ये ऊंचे दर्जे का सैलाब इसको कंसीडर किया जा रहा है। शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद से बुलंद होती चली जा रही है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ यहाँ का दौरा खुद कर चुकी हैं। रेस्क्यू इदारे पूरी तरह से अलर्ट हैं। अतराफ के जो इलाके हैं उनमें से मैक्सिमम को खाली करा लिया गया। लोगों को ऐलानात के कहा जा रहा है कि वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और अपने आप को महफूज कर लें, अपना सामान महफूज कर लें, अपने मामलात को महफूज कर लें। और अब जो सूरत हाल है आपको बताएं कि लोग चूँकि दरिया रावी के पुल पर पहुँच रहे थे, एक भीड़ लगी थी तो एक दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिए ताकि लोग अपने घरों में रहें या अपनी जगह में महफूज मकामात पर रहें। मसाजिद से बाकायदा ऐलानात किए जा रहे हैं। सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करते हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी मियां आमिर जमील, बताएं पहले तो दरिया रावी की शाहदरा पर क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले पीडीएमए की जानिब से एक जो मरासला जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि दरियाए रावी की जो सूरत हाल है इस वक्त शाहदरा के मकाम पर 1,70,000 से ज्यादा क्यूसिक पानी जो है इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की जो है वो अलार्मिंग दे दी गई। इस वक्त उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि इस वक्त दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जबकि अगर देखा जाए तो इस वक्त दरियाए शाहदरा से तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा। जबकि जिसर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, वहां पर पानी का बहाव वहां पर 1,70,000 है। जबकि हेड बल्लो की मकाम पर 93 पर पानी का बहाव 93,000 क्यूसिक का दरिया रावी के पार से में बसने वाले शहरियों को महफूज मकाम पर किया जा रहा है। इंतजामिया शहरियों को गैर जरूरी तौर पर दरिया के तरफ जमा होने तदाबीर अख्तियार करें। दरियाओं के तरफ सैर तफरी को हरगिज ना जाए। नागहानी सूरत हाल में इंतजामिया के साथ ताउन करें। आपसे कुछ देर पहले इजाज मैं आपको बताता चलूं, कमिश्नर लाहौर जो है उन्होंने विजिट किया वहां पर थीम पार्क और दीगर जो वहाँ पर सोसाइटीज है वहाँ पर जिनमें पानी दाखिल हो चुका है। और इसको जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, ये पानी तेजी से जो है इसका रेला जो है तकरीबन इसकी जो शिद्दत बढ़ाई है, पानी की शिद्दत काफी ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी खुसूसी तौर पर वहाँ पर विजिट किया था, तो उनकी जानिब से ये भी बताया गया था कि इस वक्त शाहदरा में जो है मजीद जो है पानी आएगा और उसके अलावा शदीद खतरात के उन्होंने पहले ही ऐलानात किए गए थे। उस हवाले से देखा जाए तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, रेस्क्यू की टीमें और तमाम अमला इस वक्त मुतहरक है और कोशिश ये की जा रही है, मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं और जो सरकारी अमला है वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों का इन्फला का सिस्टम जो है वो शुरू करें, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का जो है सिलसिला वो भी शुरू हो चुका है। ये भी इतलात आ रही है कि बहुत सी जगहों पे, सिर्फ मैं यहाँ शाहदरा की बात नहीं करता, और भी जहाँ जहाँ पे सैलाब है, दरिया सतलुज के किनारे हैं, उससे मलिका आबादी हैं, दरिया चिनाब वाली हैं, बहुत से लोग छोड़ नहीं रहे हैं जगह, अपनी इलाका नहीं छोड़ रहे हैं, अपना घर बार नहीं छोड़ रहे हैं। कहते हैं जी हम कहाँ जाएँ, हम नहीं जाएंगे, अपना घर बार, माल मवेशी, ढोर डंगर, सामान छोड़ के हम नहीं जाएंगे, इनकार कर दिया। और ये परेशानी का बायस बनते हैं खासतौर पर ऐसे लोग। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। बिल्कुल जब सरकारी अफसरान जो है मुतलका जिले इंतजामिया के लोग वहाँ पर जाते हैं तो लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर इजाज़त दूंगा। जैसा कि आपको पता था जो पिछले दिनों जब जंगी माहौल था, जब इंडिया से पाकिस्तान के साथ जंग थी, तो लोग भरपूर तरीके से सारे इवेंट को एंजॉय करते रहे। लेकिन अब जो सूरत हाल अब भी वैसी ही देखने में आ रही है। लोग घरों में नहीं बैठ रहे बल्कि सारे मामला को देखने के लिए रावी के दरिया पर पहुंच जाते हैं, गाँव में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर लोग फोटो बनाते हैं और बाकायदा से इस माहौल को एंजॉय करते हैं। तो इस तरह का हालात नहीं होने चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो किसी को भी कहीं भी तबाही मचा सकता है। तो इस वक्त देखा जाए तो दरिया शाहदरा जो है, शाहदरा के मकाम पर दरिया रावी का जो इस वक्त शाहदरा का मकाम है, वहां पर इस वक्त तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पानी जो है गुजर सकता है, ये पीडीएमए की जानिब से बताया गया। लेकिन इस वक्त 1,70,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त 9 से 10 बजे, पहले रात को टाइम दिया गया था 10 से 12 बजे का, वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से टाइम गुजर गया, ठीक है ना। और अब जो टाइम दिया गया था कमिश्नर लाहौर ने, उन्होंने कहा था कि 9 बजे से 10 बजे का जो टाइम है ना, ये ज़रा संगीन हो सकता है। और देखें इसमें अभी अगर हम देखें तो 10 बजने वाले हैं और इस सूरत हाल में अभी तक 1,70,000 क्यूसिक का रैला हो चुका है, जो कि सुबह 1,25,000 तक था।
जी बिल्कुल, तेजी अभी से इजाफा हो रहा है। 1,70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, लेकिन मुझे जो पीडीएमए की जानब से बताया गया कि कुछ देर तक ये 2 लाख क्यूसेक तक जो है रेला गुजरेगा और इसकी शिद्दत काफी ज्यादा होगी। लेकिन उसके साथ साथ इंतजामिया की जानब से कोशिश की जा रही है जो मुतलका आबादी है उनको भी तेजी से खाली करवाया जाए, और साथ साथ मसाजिद में ऐलान भी किए जा रहे हैं कि ताकि लोग अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सकें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल देखने में इस वक्त बेशुमार ऐसी बस्ती हैं जो वहाँ पर डूब चुकी हैं, ऐसे जो है इलाके हैं जो इस वक्त डूब चुके हैं। अगर हम बात करें मुख्तलिफ जो पार्क हैं या मुख्तलिफ सोसाइटी हैं, वहाँ पर भी इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है, वहाँ पर उनकी सोसाइटीज में पानी चला गया है और लोग अपनी मदद आपके तहत भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल से बल्कि परसों से ऐलान किए जा रहे थे कि लोग अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें, लेकिन लोगों ने इस हवाले से कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब जो है वो तेजी से वहाँ पर इनखला का सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले कमिश्नर लाहौर ने भी मुख्तलिफ इलाकों में विजिट किया है, डीसी लाहौर ने भी विजिट किया है, जिसमें बाकायदा से उन्होंने जो सूरत हाल देखी है उसमें उन्होंने ये भी देखा है कि जो थीम पार्क था एक सोसाइटी थी जिसमें वो पानी घुस गया है, जिसके बाद मोलनवाल के इलाका में थीम पार्क है। उसके अलावा दीगर जो ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर इस वक्त जो गलियों में और अकब नशीबी इलाकों में पानी जो है दाखिल हो चुका है, और पाक फौज के जवान भी इस वक्त जिला इंतजामिया के साथ मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिला मोलनवाल मौजूदा मोलनवाल में इस वक्त दीगर मकामात पर जो है पाक फौज के जवान अपने फराइज पर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत की जानब से आबी जारियत का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इस वक्त देखा जाए तो लाहौर भी इसमें एक और कल एक डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पे जो दरिया एरावती जो भारत से आता है, हमारा दरिया रावी वहाँ पे एरावती कहलाता है, तो वहाँ पर जो इन्होंने हेडवर्क्स बनाया हुआ है ना, माधोपुर हेडवर्क्स, जहाँ से ये पानी का डक्का लगाते हैं ख़ास तौर पे, वो वहाँ पे पानी का इतना शदीद दबाव आ गया कि पहले उसके 2 गेट टूटे हैं, फिर उसके 4 गेट टूटे हैं, और अब वहाँ से पानी जो है वो एक हल्ले के साथ निकल रहा है और तबातर के साथ निकल रहा है। और वहाँ पे अपने जो इंडियन पंजाब के जो गुरदासपुर है और इधर उधर के जो कोड़ा मकोड़ा गाँव है, बहुत सारे गाँव देहात हैं उनके, वो वहाँ पे तबाहियाँ फैलाता चला आ रहा है और आगे बढ़ता चला आ रहा है। और देखें ना, नारोवाल में, शकरगढ़ में वो जो हिफाजती बंद टूटे हैं, वहाँ पे जो पानी उधर निकल गया, फ्लो हो गया, बाहर निकल गया, और उसकी वजह वहाँ पर भी तबाही फैलाता। निकल तो वो इधर से रहा है ना, रावी से, अगर वो उधर निकला तो फिर दोबारा रावी में आ गया, फिर दोबारा आ रहा है, और इस वजह से पानी की जो बहाव है उसमें तेजी आती चली जा रही है। और जसड़ के मकाम पे आपने बताया कि पानी का रेला किस तेजी से आ रहा है, और ये रावी में भी सूरत हाल संगीन होती चली जा रही है। मेरे ख्याल में अगले 3 घंटे बड़े अहम है। जी बिल्कुल एजाज, आज का दिन बहुत अहम है। आज जैसा कि आपने बताया कि वो डैम जो बनाया गया था इंडिया में, उसके जो स्पेलवेज के जो गेट हैं वो टूट गए हैं, तो उस डैम को बनाने का मकसद यही था कि रावी का पानी जो है उसको कवर किया जाए, ताकि रावी का पानी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया जाए। खुदा की मियां आमिर जावेद, वो आबी जा रही थी इस तरह के, पानी को ढक्का लगा लेते, गेट बंद कर दिया, पानी बढ़ता गया, 1-2 गेट खोले, वो एक हल्ले से निकले, और यहाँ उसके गेट खोले, पानी एक भारी मिकदार में निकला, और फिर बंद कर दिया, फिर पानी चढ़ता है तो फिर भी जो है। इंडियंस खुद सिख कम्युनिटी कहती है कि ये भारत ने ये बाकायदा एक माइंड सेट करके इस शराब को लागू किया, ना सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि भारतीय पंजाब के ऊपर भी। जी बिल्कुल एजाज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, पानी को रोका नहीं जा सकता, ये कुदरत खुदा की होती है, ये ऑटोमेटिकली अपना रास्ता बनाता है। जैसा कि आप देखा, वो उनके जो गेटवे के स्पेल थे वो टूट गया, उसके बाद पानी ने अपना रास्ता बनाया और इस वक्त पानी जो दरिया रावी में चला गया देखा। और उसके अलावा भारत की जो आबी जारियत थी वो भी जारी थी, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है कि मजीद भारत की जानब से आबी जारियत हो सकती है, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल देखने में आ रही है। इस वक्त अगर हम देखें लाहौर की जो सूरत हाल है, लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत है, पाकिस्तान का दिल भी कहलाता है, तो इस वक्त काफी ज्यादा इस पर मखदूस सूरत हाल बन चुकी है। शादरा के मकाम पर कुछ देर तक 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा, जो कि अपने साथ मुल्का आबादियों और वहाँ पर पानी का जो है वहाँ पर तबाही मचाता हुआ, उसके अलावा कुछ फसलें जो है ज़ेरे आ पाएंगी और लोगों के घर डूब जाएंगे। तो इस सिलसिले में देखा जाए तो हुकूमत की जानब से, जिला इंतजामिया की जानब से खुसूसी तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। पाक फौज के जवान भी अलर्ट हैं, वो भी बाकायदा से वहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रेस्क्यू की टीमें, जिला इंतजामिया की टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें वहाँ पर मौजूद है, और बाकायदा से उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानों को बचाया जा सके। और इसी हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलान
रात गए से ऐलानात किए जा रहे हैं कि लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, ऊंची जगह पर मुंतकिल हो जाएं ताकि अपने जिंदगी को महफूज कर सकें। तो इसी सिलसिले में देखा जाए आबी जारियत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हुकूमत को आइंदा आने वाले सालों में ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि ऐसे डैम बनाए जाएं ताकि कल को ऐसे हालात पैदा होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मौसमियाती तब्दीलियां जो पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी हैं। ग्रीन तो इस इनिशिएटिव के नाम से ग्रीन इनिशिएटिव जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, ठीक है ना, अगर उसके ऊपर काम कर लिया जाए और आगे उसको बढ़ा लिया जाए तो आपका चोलिस्तान भी सारा वो सैराब हो जाएगा, पंजाब भी, ये सारे अब जितना दरियाए तवी से दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब, दरियाए रावी, जितने दरियाओं में पानी आ रहा है सारा पानी आराम से उधर जा सकता था और चला जाता वहाँ पे, तो सब कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो जाता। आपके डैम बने होते तो वहाँ पे पानी महफूज हो जाता। ये जो पानी अब तबाही फैला रहा है, ये पानी फिर आबादियात में काम आता। जी बिल्कुल, एजाज आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब चारों वज़ीर पंजाब वज़ीर जो हैं उनकी जानिब से और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक मीटिंग है, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि अब तमाम सूबे मिलकर डैम्स बनाने के हवाले से संजीदगी से गौर करेंगे। तो डैम जो है वक्त की जरूरत है, अगर ये डैम्स बनाए गए, क्योंकि जैसा कि इस वक्त मौसमी हालात हैं, मौसमियाती तब्दीलियां जो शुरू हो चुकी हैं और आइंदा आने वाले सालों में मजीद बारिशें भी हो सकती हैं, तो थंडर स्टॉर्म भी हो सकती हैं, क्लाउड बर्स्टिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से पानी को महफूज करने के लिए इनको जो है ये अशद जरूरत है, बल्कि वक्त की अहम जरूरत है कि ये डैम्स बनाए जाएं ताकि डैम को पर में पानी सेव किया जाए, ताकि आबादी को भी बचाया जा सके, खड़ी फसलों को भी बचाया जा सके। और उसके अलावा अगर हम देखें तो मियां आमिर जमील ये बताइए कि तकरीबन 8 अजला में फ़ौज तलब की गई है इमदादी कार्रवाइयों के लिए, जिनमें लाहौर भी शामिल है, ठीक है ना, और दीगर सरगोदा है, फैसलाबाद है और सियालकोट, गुजरांवाला, जहाँ जहाँ सैलाब है इस वक्त, ठीक है ना। तो क्या फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह अपना भरपूर काम कर रही है? जैसे करतारपुर में लोग फंसे हुए थे और वहाँ पे शकरगढ़ में, नारोवाल में, सियालकोट में, वज़ीराबाद में, जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए उनको निकाल रही है, ऑपरेशन उनका भी कामयाबी से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में क्या सूरत हाल है? लाहौर में क्योंकि अभी सिर्फ ख़तरा है, लेकिन यहाँ पर यकीनन उन्होंने अपने इंतजाम पूरी तरह से कर रखे होंगे ताकि फौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके अगर कोई सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती है तो। जी बिल्कुल, एजाज देखा जाए तो पाक आर्मी इस वक्त लाहौर में भरपूर तरीके से मुतहरक दिखाई दे रही है। उनकी जानिब से बेशुमार लोगों को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लाहौर इस वक्त खतरे में गिर चुका है। अगर देखा जाए तो 2 लाख किसी का जब पानी शदरा से गुजरेगा तो उसके अलावा हालात मुख्तलिफ हो रहे हैं। इस वक्त देखा जाए तो मुख्तलिफ सोसाइटीज में पानी जा चुका है, जो दरिया के साथ साथ जो आबादियां थे उनको खाली करवा लिया गया और वहां से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। और पाक फौज के जवान जो है भरपूर तरीके से इस सारे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में सर अंजाम दे रहे हैं और बाकायदा से उनकी कोशिश यही है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जानों को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। तो उस वक्त देखा जाए तो 8 अजला में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त बड़ी तेजी से जारी है और भरपूर तरीके से जो है वो शाना बशाना जिले इंतजामिया के साथ मिलकर वो काम करते हुए दिखाई दे रहा है। बाकायदा से अब तक तकरीबन लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में तकरीबन 200-250 लोगों को महफूज मुकामात में मुंतकिल किया जा चुका है। अगर हम दूसरे अजला की बात करें, नारोवाल की बात करें, करतारपुर की बात करें, सियालकोट की बात करें या दीगर जो दूसरे अजला हैं जहाँ पर ये पोजीशन आई, तो वहाँ पर भी पाक फौज के जवान भरपूर तरीके से अपनी हिकमत अमली के तहत जो है लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ अवाम भी भरपूर तरीके से उनसे भी अपील की जा रही है कि वो भी जिले इंतजामिया है पाक फौज के साथ भरपूर तरीके से तावन करे ताकि उनकी जिंदगी को महफूज बनाया जा सके। हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि कादराबाद हेडवर्क्स को बचाने के लिए मंडी बहाउद्दीन पे पहले शिगाफ डाला गया, ठीक है ना, फिर दूसरा शिगाफ अलीपुर चट्ठा पे शायद डाला गया था, 2 शिगाफ डाले गए ताकि पानी उधर निकल जाए, आगे हेडवर्क को नुकसान ना पहुंचे। हरचंद के वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो यहाँ पर अगर शाहदरा में, लाहौर में ये सैलाब का ख़तरा होता है, क्योंकि पहले इतलात होती थी, पहले ये एक्सरसाइज रही है कि महमूद बूटी से बंद तोड़ा जाता था, वहाँ से तोड़ के उधर को निकाला जाता था, जिसमें वो साइड के इलाके गाँव देहात आते हुए फिर कहीं जाके एंड पर शाहदरा की तरफ पानी आता था। तो अभी क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या प्लानिंग है अगर यहाँ पे पानी कंट्रोल से बाहर हो जाता है? तो क्या बताया जा रहा है कि कहाँ से बंद तोड़े जाएंगे, ब्रीचिंग का अमल किया जाएगा, कहाँ से पानी निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि ये जो शाहदरा का बंद है ये महफूज रह सके? जी बिल्कुल, इस हवाले से प्लानिंग कर ली गई है जिले इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, पाक फौज की जानिब से बाकायदा से प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। क्योंकि कोशिश तो पहले यही की जा रही थी कि दरिया के अंदर ही शिगाफ किए जाए और वहाँ पर पानी को कहीं ना कहीं जो है एडजस्ट किया जाए। अगर ये नहीं होता तो उसके अलावा उनकी जानिब से कोशिश की जाए को मुतबादल रास्ता ढूंढा जाए जहाँ पर उसको जिसका बंद तोड़कर उस ताकि लाहौर शहर को बचाया जा सके। लेकिन इस
वक्त जैसा कि आपने देखा है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है, तो ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त शादरा के मकाम से गुजर रहा है और 2 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो अब से कुछ देर बाद गुजरेगा, तो जिसके बाद काफी नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो जिले इंतजामिया पाक फौज की हुकूमत अमली जो है भरपूर तरीके से काम आ रही है और कुछ कोशिश की जा रही है को दरिया के पार के साथ जो आबादियां उनको खाली करवाया जा रहा है, जो स्कीमें उनको भी खाली करवाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में देखा जाए तो जैसा कि कल कादराबाद हेल्थ वर्क्स को बचाने के हवाले से उन्होंने जो मंडी बहावुद्दीन का जो हेड ब्रिज था उसको डैमेज किया, उसको पाक फौज ने उसको तबाह किया, जिसके बाद जो वहां पर काफी ज्यादा प्रेशर कम हो चुका है, हेड वर्क्स जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त सेफ हो चुका है, काफी इसमें पानी का बहाव कम हो चुका है। लेकिन इस वक्त अगर हम लाहौर को बचाने की बात करें, लाहौर को बचाने के हवाले से तमाम तर हिकमत अमली तैयार हो चुकी है और इस हवाले से बाकायदा से जो पाक फौज के जवान है वो हुकूमत अमली पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा से लाहौर को महफूज करने के हवाले से अगर कमिश्नर की बात करें, डिप्टी कमिश्नर की बात करें या दीगर जो अदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, वो इस वक्त भरपूर तरीके से मुतहरिक हैं और इंसानी जानों को वहाँ पर इनखला का सिलसिला जो शुरू किया जा चुका है।